दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर और कॉनकेव मिरर में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है, प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला हमारा आता है उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा? कॉन्वेक्स मिरर। देखिए उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें सिर्फ दो पोजीशन होती हैं, दो कंडीशन होती हैं इमेज फॉर्मेशन की। पहली तो वो कंडीशन होती है जिसमें वस्तु इन्फिनिटी पर होती है। इन्फिनिटी का मतलब हम ये मान सकते हैं कि जिसमें हमें वस्तु की दूरी नहीं पता होती, और दूसरी कंडीशन वो होती है जिसमें हमें वस्तु की दूरी पता होती है। ये दो कंडीशन होती हैं। दोनों स्थितियों में हम साथ क्या क्या चीज़ें समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो हम ये देखेंगे कि रे डायग्राम किस तरीके से बनता है। दूसरा ये देखेंगे कि जो प्रतिबिंब हमारा बना उस प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, साइज और उसकी पोजीशन, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन कैसे बनती है, शुरू करते हैं। पहला नंबर 1, पहली पोजीशन में तो हम यही देखते हैं जब हम वस्तु हमारी कहाँ होती है, अनंत पर होती है, इन्फिनिटी पर होती है। देखिए ये होता है हमारा पोल P, उसके बाद में ये फोकस और ये वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी हमेशा उतनी ही होती है जितनी पोल और फोकस के बीच की दूरी होती है। यानी हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच का जो बिंदु होता है उसे हम फोकस कहते हैं। देखिए पहली जो वस्तु हमारी होती है जो इन्फिनिटी पर होती है उसमें होता क्या है कि पहली किरण जो होती है वो हम लेकर के आएंगे मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस जो है उसके पैरेलल समांतर, जो कहाँ से होकर के जाएगी, इसके फोकस से। लेकिन चूंकि दूसरी तरफ वस्तु तो जाएगी नहीं तो हम धीरे धीरे इसको क्या करेंगे, डॉट डॉट करके दिखाएंगे, और ये लाइन हमारी सीधे ऊपर की तरफ चली जाएगी। दूसरी हम सेम कंडीशन नीचे की तरफ लेकर के आएंगे, जो कहाँ होकर के जाएगी, ये भी फोकस से होकर के जाएगी, डॉटेड लाइन हम दिखाएंगे, और ये भी सीधे पीछे की तरफ निकल जाएगी। दोनों लाइनें जहां पर एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब यानी इमेज बनता है। दोनों लाइनें एक दूसरे को कहां पर कट कर रही हैं, फोकस पर, यानी इमेज जो हमारा बनेगा, प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा वो कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें हमें और देखना था। पहला देखना था हमें पोजीशन, दूसरा हमें देखना था साइज, तीसरा हमें देखना था इसका नेचर। देखिए पोजीशन हमें दिख रहा है कहां पर बना है, प्रतिबिंब फोकस पर, तो इसकी पोजीशन यानी इसकी जो स्थिति है वो कहां पर बन रहा है, फोकस पर। दूसरा इसका साइज कैसा है, तो देखिए एकदम छोटा सा हमारा इमेज बन रहा है, यानी पॉइंट साइज में बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, पॉइंट साइज का। और तीसरा नेचर जो होता है, देखिए दो तरीके के इमेज यानी दो तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं, एक रियल इमेज यानी आभासी वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे इमेजिनरी यानी आभासी प्रतिबिंब। तो ये ध्यान रखिएगा जितने भी इस दर्पण के आगे की तरफ बनते हैं वो सब, आगे का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बनते हैं, वो सब हमारे रियल होते हैं यानी वास्तविक होते हैं, और जितने पीछे की साइड बनते हैं यानी राइट साइड में बनते हैं वो सब हमारे इमेजिनरी होते हैं। तो ये कैसा होगा, आभासी होगा यानी इमेजिनरी, आभासी, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन हमारी बनेगी जिसमें वस्तु जो होगी उसकी दूरी हमें पता होगी, वस्तु की दूरी क्या होगी, पता होगी। देखिए पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, वस्तु कहीं पर भी रख लीजिए उसकी दूरी हमें पता हो, बस ये ध्यान रखिएगा। तो पहली किरण लेकर के जाएंगे, जो पहली रे होगी वो जाएगी पैरेलल मुख्य अक्ष के, वो फोकस से जाएगी, और सेम जैसे कि ऊपर वाले में किया था ये सीधे आपकी निकलती चली जाएगी। दूसरी हम कहाँ से लेकर के जाएंगे, चाहे सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जाइए और चाहे फोकस से लेकर के जाइए। तो हम कहाँ से लेकर के जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जाएंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से जाने वाली जो लाइन होती है वो अपने ही मार्ग पर, अपने ही पथ पर सीधे निकल जाती है वापस। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट की, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। एक चीज ऊपर वाले में ध्यान दीजिएगा कि जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा यानी इरेक्ट बनेगा। कैसा होगा,
इरेक्ट यानी सीधा। नीचे देखिए, इसमें भी सबसे पहले पोजीशन, तो पोजीशन कहां पर है? पोल और फोकस के बीच में। कहां पर है? बिटवीन फोकस एंड पोल। साइज कैसा है? आपको खुद दिख रहा है कि जो वस्तु है वो इतनी बड़ी है और इमेज जो है हमारा छोटा बन रहा है, तो इसका जो साइज होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? स्मॉल होगा। नेचर कैसा होगा? तो नेचर इसका भी कैसा होगा? आभासी यानी इमेजिनरी होगा। और ये भी कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा। ये भी इरेक्टेड होगा, ठीक है ना, यानी सीधा होगा। तो ये दोनों हमारी स्थितियां थी उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर की। अब आगे हम देखते हैं कि जो कॉन्केव मिरर होता है यानी अवतल दर्पण होता है, उसमें कितनी स्थितियां बनती हैं। तो उसमें कितनी बनती हैं? 6 स्थितियां बनती हैं। कौन कौन सी? पहली स्थिति होती है जिसमें वस्तु हमारी इन्फिनिटी पर होती है, मतलब जिसमें हमें वस्तु की दूरी नहीं पता होती है कि वस्तु कहां पर है। दूसरी पोजीशन जो हमारी होती है वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच में होती है, यानी वक्रता केंद्र से ज्यादा दूर होगी लेकिन हमें उसकी दूरी पता होगी। तीसरी कंडीशन जो बनती है वो वक्रता केंद्र पर होती है। चौथी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवें नंबर पर जो पोजीशन हमारी होती है वो वक्रता फोकस पर होगी। और छठे पोजीशन पर जो बनती है वो फोकस और पोल के बीच में होगी। ये 6 स्थितियां हमारी बनती हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से अवतल दर्पण की स्थितियां होती हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, कॉन्केव मिरर यानी जो अवतल दर्पण होता है उसमें किस तरीके से हमारी स्थितियां होती हैं। तो सबसे पहले जो हमारी स्थिति होती है उसमें वस्तु जो होती है वो हमारी इन्फिनिटी पर होती है। हमने अभी पहले बताया था आपको। थोड़ा सा छोटा बना रहे हैं, दिख रहा होगा इजीली, क्योंकि इसलिए बना रहे हैं कि बार बार बोर्ड इरेज ना करना पड़े, एक साथ ही इरेज करना पड़े, इसलिए बना रहे हैं। देखिए, एक बार में 3 बना दे रहे हैं, दूसरे बार में 3 बना देंगे। पहले 3 बना ले रहे हैं, उसके बाद में एक साथ समझा दे रहे हैं। देखिए, पहली स्थिति जो होती है जिसमें वस्तु हमारी जो होती है वो अनंत पर होती है, यानी इन्फिनिटी पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी होती है, यानी जिसकी डिस्टेंस हमें नहीं पता होगी। तो सेम जैसे अभी पिछले वाले में किया था हमने, कॉन्वेक्स मिरर में किया था, एक लाइन हम ऊपर लेकर के आएंगे पैरेलल और एक लाइन हम नीचे लेकर के आएंगे, और जिस तरीके से जो हमारा रूल है वैसे हम चलेंगे, इमेज ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। देखिए, पहली लाइन पैरेलल लेकर के आए, समांतर लेकर के आए हैं, कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर के जाएगी। और दूसरी लाइन नीचे से हम समांतर लेकर के जाएंगे, जो कहां से जाएगी? इसके फोकस से ऊपर निकल जाएगी। दोनों लाइनें देखिए कहां पर एक दूसरे को कट कर रही हैं? इसके फोकस पर। जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज बन जाएगा। तो ये इमेज हमारा कहां पर बनेगा? फोकस पर। क्या क्या चीजें इसमें हमें समझना था? जो चीजें हमने कॉन्वेक्स में समझी थी वही सेम चीजें हमें कॉन्केव में भी जानना चाहिए। देखिए, पोजीशन, साइज और नेचर। देखिए, पोजीशन कहां पर है? तो दोनों किरणें हमारी जो कटी हैं, दोनों रेज आपस में जो इंटरसेक्ट हुई हैं वो फोकस पर हुई हैं। तो जो हमारा इमेज बनेगा वो कहां पर बनेगा? फोकस पर। साइज जो होगा, देखिए एकदम छोटा सा इसमें भी इमेज बना हुआ है, तो इसका भी इमेज जो होगा वो पॉइंट साइज का होगा। कैसा होगा? पॉइंट साइज में, यानी बिंदु आकार का। हिंदी में हम सभी चीजें लिख नहीं रहे हैं, लेकिन साथ में हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल में बोल रहा हूं। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो अपना हिंदी में समझ लें, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश में। दोनों सब्जेक्ट, दोनों लैंग्वेज में मैं साथ में बोल रहा हूं। नेचर इसका कैसा होगा? देखिए, अभी हमने बताया था कि जितने भी इमेज जो होते हैं वो लेफ्ट साइड में बनते हैं, सब रियल होते हैं, और जितने राइट साइड में बनते हैं सब कैसे होते हैं? हमारे वर्चुअल होते हैं, यानी इमेजिनरी होते हैं। ठीक है ना? तो ये कैसा बनेगा? रियल होगा। और एक चीज, जितने भी इमेज हमारे रियल होते हैं वो सब उल्टा होते हैं, यानी इन्वर्टेड होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जितने इमेज रियल होंगे सब इन्वर्टेड होंगे, जितने वर्चुअल या इमेजिनरी होंगे वो सब कैसे होंगे? इरेक्टेड होंगे, यानी सीधे होंगे। तो ये कैसा इमेज होगा? इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड।
ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरी कंडीशन जो आती है जिसमें हमें जो हमारी ऑब्जेक्ट होगी उसकी डिस्टेंस पता होती है, तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखिए रख लिए। पहली लाइन जो जाएगी वो पैरेलल जाएगी और कहाँ से निकल के आएगी, फोकस से। दूसरी लाइन फोकस से जाएगी और कहाँ से निकल के आएगी, पैरेलल। देखिए यहाँ पर दोनों लाइनें कट की, जहाँ कट की उसको हमने मिला दिया, हमारा इमेज बन करके तैयार हो गया। अब आपको खुद दिख रहा होगा कि इमेज की पोजीशन कहाँ पर है। देखिए इमेज कहाँ पर बना है, एफ और सी यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन इसकी जो होगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, शॉर्ट में लिख रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रही है। साइज इसका कैसा होगा, देखिए दिख रहा होगा आपको, वस्तु जो है वो बड़ी है और प्रतिबिंब जो है वो छोटा है, तो स्मॉल साइज बनेगा। और नेचर कैसा होगा, इसका भी नेचर जो है वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। ये चीजें हो गई। अब आगे देखिए हमारी अगली जो पोजीशन आती है उसमें वस्तु जो होगी वो हमारी कहाँ होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होगी, वक्रता केंद्र के ही ऊपर होगी। देखिए तो पहली लाइन कहाँ से जाएगी, पैरेलल जाएगी और फोकस से निकल जाएगी। दूसरी लाइन फोकस से जाएगी और कहाँ से निकल के आएगी, पैरेलल। देखिए दोनों लाइनें आपस में कहाँ पर इंटरसेक्ट की हैं, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के नीचे, ठीक है ना। यानी वस्तु हमारी कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, जहां पर वस्तु थी उसी के जस्ट नीचे हमारी प्रतिबिंब बन जा रहा है। यानी ये थी हमारी ए बी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु और ये बन गया ए डैश बी डैश हमारा इमेज। इसकी पोजीशन, नेचर और साइज देखते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अभी हमने बताया था कि पोजीशन तो आपको दिख रही होगी कहां पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। पोजीशन इसकी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। साइज के लिए कि ध्यान रखिए कि जितने भी इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से, देखिए ये हमारी ऑब्जेक्ट थी, जितने भी इमेज ऑब्जेक्ट से राइट हैंड साइड में होंगे, ऑब्जेक्ट से किधर होंगे, राइट हैंड साइड में, वो सब ऑब्जेक्ट से छोटे होंगे। कैसे होंगे, ऑब्जेक्ट से छोटे। और जितने भी इमेज ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड में होंगे वो सब ऑब्जेक्ट से बड़े होंगे। ऑब्जेक्ट के जस्ट नीचे केवल एक ही पोजीशन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, उसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइज के होंगे। ये कंडीशन हमारी बनती है। तो इसमें जो साइज होगा वो सेम साइज होगा यानी इक्वल होगा किसके, ऑब्जेक्ट के। नेचर कैसा होगा, तो अभी हमने बताया कि जितने भी मिरर के लेफ्ट साइड में होते हैं वो सब कैसे बनते हैं, सब रियल होते हैं। कैसे होते हैं, रियल होंगे। और रियल के साथ साथ जितने भी रियल होते हैं वो सब इन्वर्टेड भी होते हैं। ये हमारी 3 पोजीशन हो गई। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट जब होगी इन्फिनिटी पर यानी अनंत पर वस्तु होती है, उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। दूसरी पोजीशन जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यानी ऐसी जगह होती है जिसकी दूरी हमें पता होती है, वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है ना, और वास्तविक बनता है। तीसरी पोजीशन जो आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर ही जब वस्तु होती है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, साइज में वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद बाकी की जो 3 स्थितियां होती हैं वो चलिए देखते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं चौथी स्थिति क्या होती है। 3 स्थितियां हमने देख ली थी जिसमें तीसरी स्थिति थी सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब चौथी स्थिति सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी वस्तु रखी होगी। तो पहली जो लाइन है, पहली जो किरण है वो जाएगी समांतर और निकल के आएगी कहां से, फोकस से। दूसरी हम ले जाएंगे फोकस से और वो निकल के आएगी समांतर। दोनों लाइनें एक दूसरे को देखिए कहां पर कट कर रही हैं, ये ए बी हमारी वस्तु थी, ए डैश बी डैश। देखिए पोजीशन क्या हुई,
सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट, ठीक है ना, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इनफाइनाइट। साइज कैसा हुआ, अभी हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट से लेफ्ट साइड में जितने भी बनेंगे सब बड़े बनते हैं और आपको दिख भी रहा होगा, तो साइज कैसा होगा, लार्ज, ठीक है ना, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। पांचवी पोजीशन जो होती है, पांचवी पोजीशन में जो हमारी वस्तु होती है वो कहां पर होती है, फोकस पर रखी जाती है। पहली लाइन पैरेलल यानी समांतर ले जाएंगे, फोकस से ही निकल जाएगी, और दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के जाएंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन जाती है आपको पता है कि वो अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है, अपनी जगह पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये लाइनें दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी ये अभी यहाँ पर कहीं नहीं कटेंगी, तो ये जा करके कहाँ पर कटेंगी, इनफाइनाइट पर कटेंगी। तो ये इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बनेगा, पोजीशन इसकी जो होगी वो कैसी होगी, इनफाइनाइट पर बनेगा, लार्ज होगा, लार्ज नहीं हम इसको वेरी लार्ज बोल सकते हैं, यानी बहुत बड़ा बनेगा, हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो ज्यादा बड़ा बनेगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। समझ में आया। चलिए छठी पोजीशन जो बनती है उसमें वस्तु जो हमारी होती है वो फोकस और वक्र पोल के बीच में होती, फोकस और पोल के बीच में। तो पहली कंडीशन तो वही होगी कि हम कहां से लेकर के जाएंगे, पैरेलल, और ये लाइन कहां से निकल के जाएगी, फोकस से होकर के निकल जाएगी। दूसरी हम लेकर के जाएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और यानी वक्रता केंद्र से। अब देखिए यहां पर ध्यान से एक चीज देखिए कि ना लाइन आगे अभी कट रही है और ना लाइन पीछे कट रही है, लेकिन एक चीज यहां से दिख रही होगी कि दोनों लाइनें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब सीधी सी बात है कि जब दोनों लाइनें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो वो कहीं पर नहीं कटेंगी, तो इसका मतलब है पीछे तो ये नहीं कटेगी कहीं पर। तो हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और दोनों लाइनों को जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो दूसरी साइड में हमारा इमेज बन जाता है, यानी यहाँ पर हमारा A डैश B डैश बनेगा। अब इसमें देखिए हमने पहले ही बताया था कि जो छठी पोजीशन होती है उसमें जो हमारा इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल। जब वर्चुअल बनेगा तो वो इरेक्टेड होगा यानी सीधा होगा। साइज वस्तु से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, और वर्चुअल हो गया, इरेक्टेड हो गया, लार्ज हो गया, और पोजीशन हमारी क्या है, दर्पण यानी मिरर के पीछे रहेगा। समझ में आई बात। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आपको आ गया होगा। एक बार आप लोग बना करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाया जाए। अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट होंगे पहले उनको क्लियर किया जाएगा और उसके बाद आगे का स्टार्ट किया जाएगा। कल की जो हमारी वीडियो आने वाली है उसमें हम बात करेंगे ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र की संरचना क्या होती है, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, ये सब चीजें हम कल की वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।